नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज पर। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। पैसा इंसानियत पर भारी। दिल्ली में 3,000 रुपए लौटाने को लेकर जो विवाद हुआ वो हर किसी की जुबान पर है और हर कोई इससे डरा हुआ है। दिन दहाड़े 17 वार कर युवक की हत्या कर दी गई। मौके पर तमाशबीन बनकर यहां लोग देखते रहे और साथ ही आपको बता दें कि 17 बार यहां चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान यहां पर जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है दिल्ली में। तो युवक की हत्या की गई। आपको बता दें कि मौके पर तमाशबीन बनकर यहां पर लोग देखते रहे। मारपीट, हत्या, रेप जैसी वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? छोटी छोटी बातों पर यहां लगातार विवाद क्यों हो रहा है? लोगों में तेजी से घट रही है सहनशीलता। दुनिया भर में क्यों बढ़ रही है तमाशबीन की भीड़? अपराधियों पर लगाम लगाने में यहां पुलिस क्यों फेल साबित हो रही है? ये तमाम सवाल जो हम अपने पैनलिस्ट से करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली को आज अगर क्राइम कैपिटल कहें तो कोई यहां पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां के लोगों में संवेदनशीलता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। छोटी छोटी बातों पर यहां लोगों के बीच बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। मारपीट, हत्या, गाली गलौज, झगड़े यहां आम हो गए हैं। ताजा मामला दक्षिणी दिल्ली के यहां तिगड़ी थाना इलाके से सामने आया है। यहां महज 3,000 रुपए का उधार नहीं चुकाने पर युवक की 17 बार चाकुओं से वार कर हत्या कर दी गई। संगम बिहार निवासी यूसुफ अली पर शाहरुख दिन दहाड़े चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले करता हुआ नजर आया, लेकिन लोग यहां तमाशबीन बने रहे। लोग यहां पर सिर्फ तमाशा देखते रहे। किसी ने भी वहां रोकने की कोशिश नहीं की। महज 3,000 रुपए को लेकर यह पूरा विवाद बढ़ता चला गया, जिसे देखकर यहां आपको बता दें कि जो ये तस्वीरें हैं, दुकान के सामने ये वारदात हो रही थी। 3 लोग वहां पर खड़े थे, लेकिन किसी ने भी यूसुफ को नहीं बचाया। घटना की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक युवक ने हिम्मत दिखाई और यूसुफ को दबोचकर हाथ से चाकू छीन लिया। इसके बाद लोगों ने शाहरुख की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन उसकी जिंदगी यहां पर नहीं बचा पाए। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। दिल्ली से कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इन मामलों पर रोक नहीं लग पा रही है। तो साफ तौर पर देश की राजधानी दिल्ली को आज अगर हम क्राइम कैपिटल कहें तो किसी को भी इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाकई ये तस्वीरें देखकर, ये हालात देखकर तो यही लगता है कि दिल्ली अब यहां पर क्राइम कैपिटल बन चुकी है। लोग घबरा रहे हैं दिल्ली से, लोग डर रहे हैं। जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर इतनी डरावनी है कि बिना ब्लर करे हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। एक के बाद एक 17 बार चाकुओं से गोदकर यहां पर इसकी हत्या कर दी गई, महज 3,000 रुपयों के लिए। पूरी तरह से देखा जाए तो अब लोगों के अंदर सहनशीलता पूरी तरह से यहां पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। मारपीट, हत्या, रेप जैसी वारदातें लगातार बढ़ रही है। तो इसी पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम पैनलिस्ट जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ मोनिका शर्मा मनोवैज्ञानिक हैं जो जुड़ी हैं, नाहिद अकील सोशल एक्टिविस्ट हैं और वेद भूषण पूर्व यहाँ पर एसीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम पैनलिस्ट का यहाँ पर स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल मोनिका जी मेरा आपसे है। जिस तरह से हम यहाँ पर लगातार कई केसेस देख चुके हैं, ये पहला मामला नहीं है जो सामने है। इस तरह के कई केसेस जिसमें दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जा रही है। मामूली सी बात मोनिका जी, सबसे बड़ी बात की बहुत छोटी सी बात होती है। ये जो पूरा केस सामने आया, सिर्फ 3,000 रुपयों के लेन देन को लेकर यहाँ पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। 17 बार चाकुओं से वार किया गया। लोगों के अंदर कहीं देखा जाए तो छोटी छोटी बातों पर विवाद हो रहा है और तेजी से सहनशीलता लोगों के अंदर घट रही है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे मतलब लोगों के अंदर मतलब पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी होती जा रही है
और हमारा समाज जो है बहुत तेजी से मतलब मटेरियलिस्टिक वैल्यू पे ही मतलब सारा फोकस कर रहा है। रिश्तों में अपनापन, थोड़ा धैर्य रखना, अपनी मुसीबतों से लड़ने की क्षमता लोग मतलब खोते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि किसी भी तरीके से उनकी जरूरतें पूरी होनी है, उनको आपस में सौहार्द नहीं बनाना है, मारपीट करनी पड़े, किसी की हत्या भी करनी पड़ जाए तो वो उसके लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए बातचीत करके कुछ हल नहीं निकालना चाहते। कोई भी ऑल्टरनेटिव वेज के ऊपर वो जाना नहीं चाहते कि कुछ थोड़ा सा और बात करते, पुलिस या प्रशासन की मदद लेते। अगर मान लो उस व्यक्ति के साथ गलत भी हो रहा था, काफी समय से अपने पैसे मांग रहा था या मतलब कुछ आर्थिक तंगी से वो परेशान था, तो मैं यहाँ कहूंगी कि उसे पुलिस या प्रशासन की मदद लेने की कोशिश करनी चाहिए थी। अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर देगा तो इससे तो कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन लोग इतना ज्यादा इम्पल्स में आ जाते हैं कि उनकी मतलब सोचने समझने की शक्ति जो है बिल्कुल समाप्त हो जाती है और उनको लगता है कि सारे रास्ते एक तरफ यही रास्ता है और जल्दी से जल्दी मतलब अपनी सुविधाओं के ऊपर हम जिंदगी को जिए और सारी सहूलियतें हमें मिल जाए, लेकिन मतलब रिश्ते, जीवन, सारी वैल्यू खत्म हो जा रही है। मतलब और सोशल मीडिया को आप देख लीजिए, आजकल के मूवी सीरीज देख लीजिए, मतलब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मानवीय संवेदनाओं की हत्या हो रही है और उसी को ग्लैमराइज किया जा रहा है, तो फिर हमें यही देखने को मिलेगा। हम कहाँ मतलब अपने युवाओं को इस चीज के प्रति शिक्षित कर पा रहे हैं, प्रेरित कर पा रहे हैं कि आपको धैर्य रखना है, आपको रिश्तों में विश्वास रखना है, आपको कानून व्यवस्था में विश्वास रखना है। तो इस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा हमको। बिल्कुल। नाहिद अकील जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। नाहिद जी, अब मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई, इस घटना को देखकर हर कोई हैरान है और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली को लेकर अब डर पैदा हो गया है। दिल्ली को अगर हम इस वक्त क्राइम कहें कि पूरा तरह से क्राइम स्पॉट दिल्ली बन चुका है, यहाँ पर खुलेआम हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है, खुलेआम यहाँ पर वारदातें हो रही हैं, तो वाकई हैरानगी होती है कि हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से इन चीजों को रोका जाए? देखिए, मैं कहती हूँ कि ये क्राइम सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में है और उसकी कई वजह है। तो अगर देखा जाए भारत में तो कोई अभी ऐसे आंकड़े सामने नहीं है। मानसिक रूप से तनाव में बहुत सारे लोग जी रहे हैं, उसका कोई आंकड़ा आएगा तो वो बहुत गंभीर आंकड़ा होगा। नंबर 1 ये बात है। दूसरी बात ये खुल के आ रही है कि जो लोग तमाशबीन बने रहे, अपनी अपनी दुकानों में देखते रहे, सामने नहीं आए। इसकी वजह मैं ये समझती हूँ कि आज जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। थानों में जाओ तो तुरंत एक्शन नहीं होता है, कोर्ट में जाओ तो इतनी लंबी टाइम तक केसेस चलता रहता है। तो इससे तो लोगों के अंदर जो एक डर खत्म हुआ है कि 3000 के लिए उसने, हो सकता है उधारी का मामला रहा हो, लंबे समय से नहीं दे पा रहा हो, तो उसने टेंशन में आके मारना अलग है। लेकिन ये भी सच है कि अगर पुलिस के पास कोई कंप्लेन करके जाता है तो उसका कोई समाधान नहीं होता है। अब अगर वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर 3000 के लिए उसके 35,000 रुपए वकील पे खर्च हो जाते हैं। तो और कई व्यवस्था पूरी अगर आप टटोल के देखें तो जो भारत का एक ये सारा सिस्टम बना था, जुडिशियल सिस्टम था, पुलिसिया महकमा था, उसके ऊपर सारे तमाम डिपार्टमेंट थे और घर का भी एक था कि भाई आप थोड़ा सहनशील बनो, इतनी जल्दी हाइपर ना हो, तो वो सारा कहीं कहीं खिसक रहा है। सोशल अगर देखा जाए सोशली वो भी डैमेज हुआ है और कानून व्यवस्थाएं भी हमारी नजर हुई है। तो ये सारा मिला जुला जो असर है वो इस रूप में दिख रहा है। जो लगातार इतनी घटनाएं खुलेआम हो रही है, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे ये अभी हरियाणा में जो चल रहा है, नूह वगैरह में कुछ ले लीजिए, या आए दिन जो घटनाएं हो रही, इससे जो आम जनमानस है उसके अंदर खत्म हो रहा है। ठीक है, गुस्सा लगा, हमारा पैसा नहीं दे रहा, उसको पता है कि मारने के बाद मुझे जेल भी जाना है। अगर कोई सामने का व्यक्ति मर जाएगा 3000 के लिए तो 3000 रुपए तो आपको नहीं मिले, लेकिन आप जिंदगी भर खुद जेल में टट्टी काटोगे, पूरा परिवार खराब होगा, जिसका और जिसका लड़का मरा है उसकी फैमिली भी पूरी वो भी जान से जाएगा। इतना सोचने की क्षमता नहीं है। ये अपने आप में सबूत है कि हमारे देश में आज मानसिक तनाव में 90% लोग चल रहे हैं और इसी वजह से ये रिएक्शन हो रहा है। हाँ,
हाँ, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ वेदभूषण जी भी बने हुए हैं, पूर्व एसीपी है। वेदभूषण जी, स्वागत के साथ अब मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से कई घटनाएं हम अभी तक सर सामने देख चुके हैं, सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, कई जगहों से, कई राज्यों से इस तरह की घटनाएं हम देख चुके हैं, लेकिन हाल ही में जो घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिली है वो दिल्ली में मिली है। आखिर कानून व्यवस्था कहाँ पर यहाँ पूरी नहीं पड़ पा रही है, या फिर कहाँ पर कमी रह रही है सर? क्योंकि दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना, वाकई हैरानगी होती है ये सब देखकर। क्योंकि कंसर्न जिस कंट्री में हम रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप केवल दिल्ली नहीं, आप पूरे इंडिया में देखिए, पूरे वर्ल्ड में देखिए, जिन कंट्रीज को आप डेवलप कंट्री देखते हैं, उन कंट्रीज में भी बच्चे स्कूल के अंदर जाके 30-30 आदमियों को मार देते हैं, अपने पुलिस को, टीचर्स का मर्डर कर देते हैं, अमेरिका जैसे कंट्री में। तो ये अपराध है, इसके पीछे क्या पुलिस जिम्मेदार है, क्या सरकार जिम्मेदार है? सवाल ये है कि क्या हमारे सिस्टम में कोई कमी है, उस पर विचार होना चाहिए। केवल ये कह दीजिए पुलिस सिस्टम को आप लाइए, कौन से कंट्री से पुलिस लाएंगे, कौन सा कानून लाएंगे कि बिना ट्रायल के किसी को सजा देते हैं? अभी इसी एग्जाम्पल के अंदर जो ये आपने जिसका विवरण किया है कि इसको खौफ कैसे पैदा किया जाए, क्या इसको पुलिस आके शूट आउट कर सकती है हिंदुस्तान में? अभी जिन रेपिस्ट ने लड़की का मर्डर किया था हैदराबाद में, 19 पुलिस वाले अभी चार्ज पेश कर रहे हैं, उनके खिलाफ एलिगेशन है, तो झूठा एनकाउंटर कर दिया, और जबकि पूरे हिंदुस्तान ने उनको कंधे पे बैठाया, फूलों की बारिश की। तो ये जो सिस्टम है, ये कानून का सिस्टम है, ठीक है, इसमें डिले है, तमाम सुप्रीम कोर्ट में 70,000 80,000 से के सबसे बड़े कोर्ट के अंदर हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं, परंतु इसको रातों रात न सुधारा जा सकता। इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, कल्चर जिम्मेदार है, मंदिर में जो पंडित बैठे हुए हैं, मौलवी बैठे हुए हैं, तमाम सिस्टर, हम और आप जिम्मेदार हैं। इसके लिए केवल ये कह देना दिल्ली पुलिस का सिस्टम गलत है, हमारा कानून व्यवस्था खराब है, इसको चेंज कर देना चाहिए। अपराध कब नहीं हुए, कौन से टाइम में अपराध नहीं हुए? सवाल ये है कि क्यों हो रहे हैं, क्या इसको रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता? अब इस केस पर यदि आप बात करें, जहां तक प्राइमा बेटा लगता है, जो जिनका 3,000 रुपए के ऊपर झगड़ा है, 3,000 मेरे आपके लिए तो हो सकता है बहुत छोटा अमाउंट हो, पर इनके लिए जीवन मरण का सवाल पैदा होता है। मैंने दिल्ली शहर के अंदर देखा है, जब पानी का गिलास जिसकी कीमत उस टाइम 25 पैसे होती थी, उसके ऊपर झगड़ा हो गया और मर्डर हो गया। 25 पैसे के लिए आप हंसोगे, पर उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। दिल्ली में एक बार झगड़ा हुआ, जिसको भैंस को जिससे बांधते हैं उसको बेल बोलते हैं, जंजीर बोलते हैं, चैन बोलते हैं, उसकी कीमत कितनी होगी? 50 रुपए। कितने आदमियों का मर्डर हो गया? 7 आदमियों का दिल्ली में, दोनों पार्टी का झगड़ा हो गया। आपके हमारे लिए 3,000 रुपए कुछ मायने नहीं रख सकते होंगे पैसे वालों के लिए, पर उसके लिए जीवन का एक बहुत बड़ा कारण था। और 3,000 रुपए के लिए अभी अदालत की बात चली थी, किस थाने में जाए, थाने का अधिकार नहीं है पैसे दिलवाना, अदालत में जाएगा, वकील को लाख रुपए देने पड़ेंगे, 3,000 रुपए के लिए क्या करेगा? तो शिक्षा का अभाव है, और इसमें तो धर्म का भी रीजन नहीं है, दोनों एक ही कम्युनिटी के, दोनों एक ही मुसलमान है। अब कहीं ना कहीं उनकी परवरिश में, उनके सिस्टम में वो तमाम कमियां हैं, जो उसके तमाम जिम्मेदार हैं। अब जहां तक समाजपीनों का जिक्र आ रहा है, आप और मैं भी जब खड़े होंगे, जब कह देना बहुत अच्छा है टीवी पर बैठकर, मैं भी बोल सकता हूँ कि ये दुकानदार बहुत निकम्मा था, इसको तुरंत इंटरवीन करना चाहिए था। आप और हम, आपके परिवार वाले भी डर जाएंगे, आप भी कहोगे नहीं दूर रहिए इन तमाम चीजों से, हो सकता है सबको आपको मार जाता, आप क्यों इस बीच में पड़ गए थे? तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, सभी का मनोविज्ञान मोर और लेस मेरा और जो मैडम बैठी है उनका एक जैसा ही है। वो बहुत रेयर आदमी होता है जो डिलीवरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से कर सकता है, वो लाखों में एक होता है। जैसे उस लड़के ने आके डंडा कहीं से अरेंज किया, उसको डंडे से धराशायी करके उसको गिरा दिया, बाद में वो लड़का अरेस्ट हो गया। अब सवाल आता है कि खौफ कैसे पैदा हो? अब ये मामला अदालत में जाएगा, अब इस पर चश्मदीद गवाह चाहिए, गवाह अवेलेबल नहीं होगा, तो जज साहब क्या बिना गवाहों के, बिना सबूत के सजा कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश का कानून कहता है कि पूरे साक्ष्य सबूत के आधार पर किसी को सजा किया जा सकता है। तो खौफ कैसे पैदा किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। टीवी डिबेट पर मैं यही देखता हूँ कि ये कहा जाता है कि खौफ नहीं है इस देश के अंदर। खौफ का कोई पैमाना, कोई रास्ता, कोई तरीका, कोई मुझे आज तक कोई बहुत बड़े बड़े ज्ञानी वकील साहब जब तक नहीं बता पाए कि समाज में खौफ कैसे पैदा किया जाए। खौफ का तरीका केवल यही है, जिस तरह से आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज में देखते हैं कि किसी ने किसी का मर्डर किया तो सरकार ने उसको लाकर चौराहे पर उसकी गर्दन काट कर टांग दी कि जी यह न्याय है। तो वो उसको न्याय नहीं कहते, वो उसमें कचरा गया है। कई बार लोगों के साथ में जातियां भी हो जाती हैं। तो हमारा सिस्टम लोग है, इंतजार करना चाहिए, और हो सकता है तो कोई रास्ता निकले, आज नहीं तो कल निकले। अभी आपने जिक्र किया नांगलोई दंगों का, आपने जिक्र किया नू का, आपने जिक्र किया मणिपुर
पूर्व है। ये समस्याएं सामाजिक समस्याएं हैं, कुछ राजनीतिक समस्याएं, कुछ पॉलिटिकल समस्याएं, कुछ धार्मिक समस्याएं। मणिपुर के अंदर कुकीज बैतई का था, दिल्ली में नांगलोई में हुआ हिंदू मुस्लिम का मसला था, वो अपने जो ताजिए थे उनको स्टेडियम में दफनाना चाहते थे। जो यात्रा निकल रही थी नूह में जो दंगे हुए उसमें हिंदू मुसलमानों का दंगा था। तो सब मामलों की पृष्ठभूमि अलग अलग है, सब में प्रक्रिया अलग अलग है, कोर्ट वही है, पुलिस वही है, सिस्टम वही है। तो ये जो इस तरह की जो चीजें आप टेलीविजन पर दिखा रहे हैं दिल्ली शहर में, इससे ज्यादा खतरनाक तरीके से हो चुकी हैं। आपको याद होगा इसी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था जी, किस तरह से निर्भया को रेप किया गया, मारा गया, कितने साल लगे उसको सजा करने में, 7 साल लग गए। तो ये सिस्टम है जो देश का सिस्टम है, हमें उसको विश्वास करना चाहिए अपनी अदालतों पर। ठीक है 1 लाख आदमी बरी हो जाए पर एक गुनहगार जो जिसका कोई गुनाह नहीं उसको सजा नहीं होना चाहिए। इस आधार पर इस देश का कानून काम करता है, हमारे पास पार्लियामेंट है, सिस्टम है। तो ये जो अपराध हुआ है बिल्कुल दिन दहाड़े बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए, सभ्य समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। परंतु आप जो लड़के हैं इनकी आप शिक्षा देखेंगे, इनकी बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको जीरो नजर आएगी, मतलब शिक्षा के नाम पर जीरो। और दिल्ली में जरूर राजधानी में रह रहे हैं तो ना राजधानी के तौर तरीके उनको आते हैं, ना राजधानी की एजुकेशन के बारे में पता है, ना वहाँ यहाँ के सिस्टम के बारे में पता है। वो अपनी पिछली बैकग्राउंड को होकर दिल्ली तक आ गए। अब आप बोलो कि राज्य में आ गए हैं, राजधानी में आके सुधर नहीं जाएगा। एक आदमी जिसकी सारी परवरिश कहीं रिमोट एरिया गाँव में या दूसरे माहौल में हुई हो, मदरसों में पढ़ा लिखा हुआ आदमी, और यहाँ अगर आप सोचें कि वो बहुत ज्ञानी बन जाएगा तो ऐसा भी नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ा शहर है दिल्ली, छोटा शहर नहीं है, ये देश की राजधानी है। और जितने बड़ी दिल्ली है उतने बड़ी तो कंट्री है इसी दुनिया के अंदर। तो ये इस तरह की चीजों को केवल ये कह देना कि ये अब हो गया है, दिल्ली बिल्कुल असुरक्षित हो गई है, रह नहीं पाएंगे लोग, कैसे रहेंगे, ये घटनाएं आज भी है। आप यहाँ मार्शल लॉ लगा दीजिए, किसी भी बड़े से बड़े कंट्री का कानून लेकर आ जाइए, ये बातें इस तरह से ऑफ एंड ऑन होती रहती हैं समाज के अंदर। समाज को इनके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए, कानून को और सख्ती से होना चाहिए। वो तमाम मापदंड प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती है, परंतु इस बात से रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इसके बाद इस तरह की घटना कभी होगी ही नहीं। दिल्ली में ये लास्ट मर्डर है, बिल्कुल मैं आपके चैनल पर बता रहा हूँ, ये लास्ट नहीं है। मुझे और आपको डिबेट पर इस तरह आना होगा। तो तमाम जो पक्ष है, कानून के पक्ष है, अरेस्ट का प्रोसीजर है, प्रक्रिया एक प्रक्रिया है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, प्रोसीजर है कोर्ट का। कोर्ट में सबको मौका जिसने मारे हैं उसको भी अदालत उतना ही अधिकार देता है। मैं अमेरिका गया था, अमेरिका में जिस तरह से क्रिमिनल है इसको भी जज साहब सर कह के बोलते हैं। आप बताइए, आप हमारे यहाँ उम्मीद की थे कि उसको खौफ पैदा किया जाए, पुलिस वाले उसको पीट के मारे। वहाँ जुडिशियल ऑफिसर जो सबसे बड़े अदालत में जज साहब बैठे थे, वो एक इंडियन लड़का था जिसके इसके लिए मैं गया था, उसको सर कह के बोल रहे थे। तो सिस्टम है, सिस्टम में थोड़ा है जरूर खामियां है, उनको कोशिश की जाती है इम्प्रूव करने की। अब ये यूपी के अंदर इस तरह के क्राइम क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ पर मापदंड अपनाए गए, बुलडोजर लाए गए, लोगों को जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे उनमें छोटे क्रिमिनल तो छोड़िए, बड़े क्रिमिनल्स के अंदर डर का माहौल पैदा किया गया। कानून की बात भी कर रहे हैं, आप बुलडोजर की भी बात करते हैं। कौन सा कानून कहता है बुलडोजर चलाने का? आप कौन सी कानून की बात कर रहे हैं? कौन सी कानून में कहा बुलडोजर है? और यूपी के क्राइम का आपको अंदाजा हो? यूपी के क्राइम का आपको अंदाजा है कि वहाँ बैठ के आप बोल देते हैं? एक करके वेदभूषण जी उनकी बात सुन ले पहले जी, बोले ना। बुलडोजर बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। बुलडोजर इसलिए नहीं चलाए गए कि वो अपराधी थे, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की थी गलत तरीके से बना के रहे, उसके बावजूद भी एक चोरी और सीना चोरी ये नहीं चल पाएगी। इसलिए मैसेज जाना जरूरी है। इस तरह के तो यानी बुलडोजर जरूर होना चाहिए। आप खौफ का माहौल पैदा कैसे करेंगे? आप हाथ जोड़े क्या? पुलिस उनके सामने हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाए, उनके लिए ही बुलडोजर है। आम आदमी को बताइए बुलडोजर कभी चलाओ। अतीक अहमद और इस तरह के क्रिमिनल्स के ऊपर बुलडोजर चलाए तो बिल्कुल। वेदभूषण जी सुने नाहिद जी कुछ कहना आपसे बात किया करिए। हाँ नाहिद जी अपनी बात रखें। देखिए जब आज हो क्या रहा है, देश 2 हिस्सों में बन गया। एक पढ़े लिखे लोग जो खुद को क्रीमी बताते हैं, सभ्य बताते हैं, और जो दिन भर व्हाट्सएप पे इधर से उधर लोगों को भड़काने की बातें हिंदू मुस्लिम करने में पूरा योगदान देते हैं। दूसरा, हमारे नेताओं ने गरीब तबके को, किसी भी कम्युनिटी का हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, गरीब तबके को एक जो लड़ाकू कौम बना करके छोड़ दिया है कि आप
आप बताइए, कहीं के भी दंगे होते हैं, अभी मान लीजिए मेवात में जो हुआ, किसी भी एजुकेटेड फैमिली के जो बड़े बड़े खूबसूरत अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, लंबी चौड़ी बात करते हैं, उनके बच्चे आपको कभी नजर आए? सिर्फ गरीब घर के, उनका आंकड़ा देखिए, वो सिर्फ गरीब घर के, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं। और इन अमीरों के बच्चे जाकर के विदेशों में पढ़ते हैं, एमएनसीज में मोटी मोटी तनख्वाह उठाते। किसी दंगे में आप ढूंढिए किसी सभ्य परिवार का बच्चा मिला हो? तो क्या है भारत को? भारत में गरीब परिवारों का मिसयूज हो रहा है और उसका ये रिप्लिकेट हो रहा है जो आज हम गली गली में दंगे फसाद ये सब देख रहे हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बुलडोजर चलाने की इजाजत नहीं देता है। ये लोकतंत्र को तोड़ करके बुलडोजर आया। मैं कहा तो नहीं, अभी बाराबंकी में एक हफ्ते पहले एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार करके और उसको इतनी तरह बुरी तरह से बैठ में मारा गया है। अपराधी भी वही कहे, क्यों नहीं बुलडोजर चला? क्यों नहीं चला बुलडोजर? सिर्फ आप राजनीतिक फायदे नुकसान को देखते हुए बुलडोजर चलाएंगे? आप पढ़े लिखे लोग बैठ करके बुलडोजर की वकालत करेंगे? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता? कॉन्स्टिट्यूशन बुलडोजर तब चला है जब किसी ने किसी मंजिल को अननेसेसरी अधिग्रहण किया हो। और देश में कभी बुलडोजर नहीं चला है। गलत बोल रही हैं आप लोग घरों में बैठ करके व्हाट्सएप चला करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। एक भी आम आदमी के, आम क्रिमिनल के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। गरीब घर के बच्चों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी में रहने वाला व्यक्ति बता दे उसका भाई बेटा दंगों में गया है, कोई बता दे। इनके देश के बच्चों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो किसी भी धर्म के हो, देश के बच्चों का गलत प्रयोग किया जा रहा है। आप दोनों के पास लौटूंगी। हमारे साथ मोनिका शर्मा मनोवैज्ञानिक भी जुड़ी हुई हैं। मोनिका जी, मेरा अब आपसे सवाल है, जिस तरह से लगातार कई केसेस हमने देखे, आपके सामने भी कई केसेस हैं, आप मनोवैज्ञानिक हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या ऐसे लोगों की क्या कहेंगी, कहाँ पर कमी रहती है? क्या ऐसे लोगों की मानसिकता ही ऐसी होती है? क्या कहेंगे इस पर कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं? एक कहते हैं कि पेशेंस लेवल एक होता है कि अगर मान लीजिए 3000 का ये केस था, एक पेशेंस लेवल होता है। कहीं ना कहीं अगर आज की डेट में देखा जाए तो पेशेंस लेवल जो है वो लोगों का खत्म होता जा रहा है और इसी वजह से ये तमाम घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जिनमें एग्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है, वहाँ पे संभावना ज्यादा होती है कि एग्रेसिव पर्सनालिटी के लोग इस तरीके के एक्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात चल रही थी कि ये बात हो रहा था खौफ, तो खौफ से तो मैं नहीं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ फर्क आने वाला है। अगर हम खौफ क्रिएट करेंगे तो कैसे हम अपने समाज में संवाद ला पाएंगे? लेकिन अगर हम यहाँ पे अवेयरनेस से बात करें कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने युवाओं को अवेयर कर पाए और अगर हम शिक्षा पे गौर करें कि शिक्षित किया जाए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा परिवारों को, और इस तरीके से उनका जीवन यापन के लिए कुछ सरकार इस तरीके की व्यवस्था बनाए कि हर व्यक्ति खाना खा सके। देखिए, ठीक है, उसके स्तर पे एक छात्रों, कई बार मैंने कुछ ऐसे केसेस सुने जहाँ पे जैसे सर अभी बता रहे थे कि 3000 रुपए बहुत बड़ी चीज है कुछ परिवारों के लिए। मैं उस बात से पूरी तरीके से सहमत होंगी, कुछ परिवारों के लिए है। मैंने इवन 500 रुपए की बात सुनी है कि हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बच्चों ने कुछ नहीं खाया। तो हमारा जीवन जो है वो सामाजिक पूर्ति और साथ साथ मतलब आर्थिक पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति पर है। तो क्यों ना सरकार कुछ इस तरीके के मतलब व्यवस्था करे, कुछ एनजीओ इस तरीके के काम करें और भी संस्थाएं मिलकर आगे आए जिससे कि हम गरीब परिवारों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके कि कम से कम उन्हें खाने के लिए मोहताज ना होना पड़े, अपनी चिकित्सा व्यवस्था के लिए मोहताज ना होना पड़े। और कुछ लोगों में इस तरीके की मेंटालिटी होती है जहाँ पे उनका मतलब क्रिमिनलिटी की साइड जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो अगर हम उनको शिक्षित करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। साथ साथ ये जरूरी है कि एक मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट को लाइफ का हिस्सा बनाए। कोई भी मानसिक व्यवस्था के ऊपर जाना ही नहीं चाहता है कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखा जा सके, कैसे मतलब स्ट्रेस लेवल्स कम हो सके, कैसे एंग्जाइटी मैनेजमेंट हो, डिप्रेशन मैनेजमेंट हो। अगर कांस्टेंट इंसान निराशा में रह रहा है, हताशा भरा उसका जीवन है, उसको मतलब सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं बेसिक, तो कहीं ना कहीं वो अपना पेशेंस लूट कर देगा। और उसके अलावा आप अगर सोशल मीडिया पे देखो या कहीं भी ग्लैमराइजेशन देखो तो मतलब हाथों हाथ दिया जाता है जो भी हत्या कर रहा होता है, जो लड़ रहा है, मारपीट कर रहा है। कहाँ नहीं वो मूवीज जो हम आपके हैं कौन थी? हम बात करने वाले सलमान खान को कोई पसंद नहीं करता, रेडी वाले सलमान खान को पसंद कर रहे हैं, घर वाले शाहरुख खान को पसंद कर रहे थे। What we consume, what we think. बिल्कुल देखा जाए तो मोनिका जी, लोगों को अभी बहुत ज्यादा शिक्षित होने की जरूरत है।
बहुत ज्यादा शिक्षित होने की लोगों को जरूरत है। एक छोटा सा सवाल वेदभूषण जी, आपने कहा, आपने यूपी की बात करी, बुलडोजर की बात करी, तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर दिल्ली में अपराधी को रोकना है, अपराधियों को रोकना है, तो यहाँ पर भी बुलडोजर चलाना पड़ेगा, तभी लोगों को रोक पाएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि बुलडोजर एक प्रतीक बन चुका है आज की डेट में, और किसी आम आदमी पर बुलडोजर नहीं चला। मैं नाइट को बता दूं कि जो बहुत बड़े क्रिमिनल्स थे, जिनके पास में सीएम जाके नतमस्तक होते थे, उनके घरों को बुलडोजर चला। एक भी आम आदमी के घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है। तो एक मैसेज देना होता है बुलडोजर चला के। आप क्रिमिनल्स का हाथ तो काट नहीं सकते। यदि जो लड़के हैं, यदि अनऑथराइज घर के अंदर रह रहे हैं, यदि आप उस अनऑथराइज घर को, जो मैंने पहले बताया ना, एक चोरी और सीना चोरी, आप क्राइम भी करेंगे और फिर कहेंगे हम हमारा घर भी ना तोड़ा जाए और कानून के खिलाफ, कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाए। दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। जब आप कानून को तोड़ेंगे तो आपके खिलाफ उतनी मजबूती से कानून को भी आपके खिलाफ काम करना चाहिए। तो उसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? चलिए छोटा सा रिएक्शन जी, छोटा सा रिएक्शन नाहिद जी। घर तोड़ दिया जाए तो क्या इसमें कोई बुरी बात नहीं है? इस तरह के क्रिमिनल के लिए छोटा सा रिएक्शन आपका ना किया जाएगा। रहना चाहिए, आप नहीं है। वेदभूषण जी आपकी बात का छोटा सा रिएक्शन वेदभूषण जी। नाहिद जी बोलिए, आपका सवाल क्या है? जिस तरह से यहाँ पर वेदभूषण जी ने कहा कि अपराधियों को रोकने के लिए बुलडोजर जो है वो चलाना पड़ेगा, मेरा इनसे सवाल था कि क्या अब दिल्ली में अपराधियों को रोकने के लिए बुलडोजर चलाना पड़ेगा? तो इनका कहना है कि हाँ, बुलडोजर जो है वो एक मानक है, बुलडोजर से लोग डरेंगे, बुलडोजर से लोगों में खौफ आएगा। कुछ दिन में अभी बुलडोजर भारत के पास थे चलाने का, कुछ दिन में कहेंगे रॉकेट से चलाया, कोई और नई तकनीकी आ गई तो वो चलाया जाए। एक सिस्टम था भारत में कि नहीं था, उसी के तहत कार्यवाही होती थी। लेकिन बुलडोजर तानाशाही की निशानी है। भाई आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ बिल्डर का मकान तोड़ा गया। आप कानपुर में आपको नहीं पता वो दो माँ बेटी की साथ से बड़ी उसी मकान ढहने में इलाहाबाद में नहीं गिराया गया? अपराधी कौन था? जाकर के उसके रिश्तेदारों के यहाँ बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन सरकार कोर्ट ने पूछा और जवाब नहीं दे पाए, हर बार मुंह की खानी पड़ती। तो भारत में जो सोशल मीडिया आग शराब झूठी सच्ची खबरें चला रही है, उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। आप देख लीजिए, यूट्यूब खोलिए, इतनी उल्टी सीधी जिसका कोई और छोर नहीं पता खबरें हो रही है। जो समझदार व्यक्ति है उसको इग्नोर कर देता। लेकिन ऐसे भी तो देश में लोग हैं, हर हाथ में आज मोबाइल है, उसको सुन करके पढ़ करके वो अलग रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये ऊपर से नीचे जो 9 सालों में माहौल खड़ा किया गया है, वो उसका नतीजा है कि आज कोई आपको याद है बादशाह नगर में 7 रुपए के ऑटो वाले के झगड़ा हुआ था, किराए को लेकर के 7 रुपए में मर्डर हो गया था। तो ये सब क्यों हाइपर हो रहे हैं लोग? ये मानसिक तनाव है। और कहीं सुरक्षा का किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है? हर एक नागरिक को बेसिक जो चीजें हैं वो मुहैया होनी चाहिए। आज रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। सरकार क्या कर रही? 3 करोड़ की रैली, 4 करोड़ की रैली कर रही है। जहाँ जनता को उसकी जरूरत है, पूरे केस को देखकर एक यही मन में सवाल आता है कि यहाँ सभी को सतर्क और गंभीर होने की जरूरत है, चाहे फिर वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो समाज, हमारा समाज हो, या फिर यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो भी। ये कह देना कि वहां पर जो लोग थे, ये कहना बहुत आसान है टीवी पर बैठकर कि हमने क्यों नहीं रोका, आपने क्यों नहीं रोका। सर, ये नैतिक जिम्मेदारी है सर, ये नैतिक जिम्मेदारी है। अगर मैं होती तो शायद मैं होती या कोई भी होता सर, तो डर बाद में, पहले हम यही कोशिश करेंगे, हम यही प्रयास करेंगे कि अगर वहां पर इस तरह की घटना हो रही हो तो उसे रोक सके। यही तो नैतिक जिम्मेदारी होती है। ये कहना कि लोग ये कहकर पीछे हट जाएंगे कि आप बीच में मत पड़िए, कहीं चाकू आपको ना लग जाए, ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। समय की कमी है सर, डिबेट को हम यहीं पर खत्म करेंगे। लेकिन वाकई यहाँ पर अगर देखा जाए, जिस तरह से ये पूरा हमने मामला उठाया कि यहाँ पर दिल्ली में 17 बार चाकुओं से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई, वहां लोग इकट्ठा रहे, दुकानों पर लोग खड़े रहे, लेकिन ये कह देना कि अगर कोई बीच में आएगा कहीं किसी को चाकू ना लग जाए, या आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं, ये बिल्कुल वाजिब नहीं लगता। नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है और हम वहां पर खड़े हैं तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उस चीज को रोकने के लिए प्रयास करें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।